हमारे साथ मौजूद है दरगाह हज़रत सैयद शाह अबुल फ़तह बंदगी बादशाह क़ादरी पालकुंडा के सजदनशीन मौलाना सैयद शाह अबुल फ़तह बंदगी बादशाह क़ादरी अलमारूफ रियाज पाशा साबिक़ रुकन हज कमेटी AP व बानी ट्रस्टी मोहसिन इंसानियत ट्रस्ट। लॉकडाउन के मुतालिक जो फैसला हुआ है कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद, इसके बारे में आपका क्या मशवरा है गवर्नमेंट के लिए, जैसा गरीब तबका बहुत मुतासिर हो रहा है इसकी वजह से? देखिए, लॉकडाउन ही एक ऐसा ज़रिया था जिससे जो है कोविड के बढ़ते हुए केसेस को कंट्रोल करने के लिए और काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है, बल्कि इसमें अदालती अहकामात भी जारी हो गए और अदालती अहकामात जारी होने के बाद ये लाजिम हुआ कि रियासत गवर्नमेंट को आगे बढ़कर गाइडलाइंस लॉकडाउन के इशू करें। और बड़े तेलंगाना के तो जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, हमने जो देखा कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर हैं और स्पीकिंग ऑर्डर्स हैं और तमाम जो है एसेंशियल सर्विसेज को रिलैक्सेशन देते हुए बड़ी बेहतरीन पॉलिसी इशू की गई और वो रूबे अमल आने की वजह से केसेस में कंट्रोल हुआ है, केसेस कम हुए हैं। हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उनके स्पीच में ये भी कहा था कि अगर लॉकडाउन करेंगे तो कोरोना वायरस से तो कम लेकिन भूख से ज़्यादा मर जाएंगे लोग। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम इससे पहले भी इस चीज़ को बताएं कि अजला में एक स्कीम है जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के महकमे के तहत दी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, फेडरल गवर्नमेंट की है। ग्राम पंचायत और पंचायत राज डिपार्टमेंट के MPDOs के डिस्पोजल पे है। उसको कहते हैं कि उपाधि हामी। वो मिनिमम गारंटीड एम्प्लॉयमेंट और मिनिमम वेजेस 245 रुपीज़ पर डे पर एम्प्लॉय दिया जाता है, वेजेस पर पर्सन। और वो लोग जो है नाले वगैरह की निकासी वगैरह के काम, सफाई के काम अजला में देते हैं। वही जो है बलदिया उमूर काफ़ी फ्रैक्चर्ड हुए हुए हैं, आप देख रहे हैं कचरा कैसा पड़े रह रहा। तो इस वजह से जो है ऐसे लोगों की जो रोज़मर्रा के कमाने वाले जो वाक़ई मर गए हैं। यहाँ तो आप देखिए लाल बाज़ार वगैरह के एरिए में जो स्किल वर्कर सोने चांदी की पॉलिश करके 1000-2000 डेली कमाने वाले, वो डेली खर्च कर देते हैं सारे पैसे। तो ये लोग जो है बिल्कुल एक सख्ते के आलम में आ गए, इनकी ज़ीरो इनकम हो गई। तो ऐसे लोगों के लिए कोई जो है रकमी इमदाद वेलफेयर स्कीम्स के तहत किया जाए। आप देखिए, आप करोड़ों रुपए की जो है आपकी हज सब्सिडी दी जाती थी, वो आपकी बच गई। दूसरे ख़जानों में कई उमूर के पैसे बच गए, वो खर्च करें आप। आपका स्वच्छ भारत टैक्स भी लिया जाता है। तो ये सारे चीज़ों के लिए जो है क्लीन एंड ग्रीन के लिए खर्च करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, मिनिमम गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दे के ये वेजेस को और बिलो पॉवर्टी लाइन सेक्टर को प्रोटेक्ट करें। ये लॉकडाउन के रिलैक्सेशन टाइम जो दिए हैं 6 AM to 10 AM, इसमें आवाम के लिए ये टाइम को बढ़ाया जाए, आपके इसमें क्या राय है? देखिए, अब कम वक्त में गिवन टाइम में सारे चीज़ों को अंजाम देने के लिए ट्रैफिक का रश बढ़ जा रहा है। तो अब उसको रिलैक्सेशन जो है सेक्शन 144 की तामील करते हुए, ज़्यादा लोग नहीं, एसेंशियल ग्रॉसरी वगैरह मेडिकल फैसिलिटीज़ जो दिए गए हैं, वो उन चीज़ों के ज़रूरियात के लिए, अशद ज़रूरत के लिए निकलने वालों पर वाजिबी रीज़न जो बता रहे हैं उनको रिलैक्सेशन दें। और ऐसे स्टोर्स को जो है गुज़िश्ता माजी में 2020 में ये स्टॉल्स पे, दुकानों पर नंबर डाल दिए गए थे कि हर 2 दुकान के बाद एक दुकान को आज परमिशन रहेगा, एक दुकान को बाद में। इस तरीके से स्लोली जो है लॉकडाउन विड्रॉल पॉलिसीज़ जो है करना चाहिए, जिससे जो है लोगों को कारोबार भी हो जाए और जो है फिज़िकल डिस्टेंस के साथ हो जाए, तो ये बेहतर होगा। ये सजेशन है। जैसा कि लॉकडाउन 22 को एंड होने वाला था, फिर इसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, क्या ये ज़रूरी था हमारे रियासत के लिए? देखिए, केसेस की बुनियाद पर हो रहा, गवर्नमेंट जो है गाइडलाइंस देकर तमाम महकमाजात की रिव्यू लेकर सोच कर एक पॉलिसी इशू करती है। ऐसे ही नहीं होता है। दूसरे स्टेट्स में तो लॉकडाउन पहले से नाफिज हुआ और
आपके यहाँ पर फिर भी आपके रमज़ान में मौका मिला और लोग रमज़ान की ईद को, देखिए हमारा मज़हब का, बल्कि मज़हब का लुब्बे लुबाब ही जो है इस्लाम का सब्र है, और सब्र का काम लिए ईद की नमाज भी घर में अंजाम दिए, और फिज़िकल डिस्टेंसिंग जो चंद लोगों को इजाज़त मिली थी मस्जिद में उसके पाबजाई कर रहे हैं, और उस हिसाब से वो कर रहे हैं। मस्जिद कमेटी हो या मुसल्लियान हो, ये सारे लोग जो है लॉकडाउन के क़ानून को खैर मकदम करते हुए, इसके जो है क़वानीन के अंदर रहते हुए एक डिसिप्लिन से वो काम किए हैं, तो हुकूमत भी मशकूर होना चाहिए। जी, अब थोड़े दिन कबल ऐसा हुआ था कि स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनके ऊपर सख्त चालानात किए जा रहे थे, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो बेचारा रोज़ का जो 100-200 रुपये क्या कमा के ले जाता, उसमें से कि दुनिया की तरकारी हो या फ्रूट्स हो, वो सड़ भी जाते, ख़राब भी होते, ये सारा रिस्क लेके वो जो है अपना कारोबार करके जाता है। उनको ऐसे बड़े चालानात से नहीं वो करना चाहिए, एक मुचक्का अंडरटेकिंग इस किस्म से जो है वो चालानों को माफ़ कर देना चाहिए। चालान असल में एक तरबियती तौर पे किया जाता है कि फिर से ऐसा झमघटा ना जमाए। अब वो लोग समझना उसको जो है इस चीज़ को अमल में आना, और ये आपकी बेहतरी के लिए क़वानीन वो कर रहे हैं, बल्कि हम तो शुरू से सिताइश कर रहे हैं कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी बड़ी खूबी से निभा रही है। और इसी तरीके से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को के जो जियोज़ इशू किए गए हैं आरोग्यश्री की मुनासिबत के, उसी से जियो इशू किए गए हैं जिसमें टैरिफ कंट्रोल दिया गया है, वो चार्जेस वगैरह भी हॉस्पिटल्स वैसे ही चार्ज करें, और इसमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी रोल प्ले करें। बल्कि हमारी माजी की नुमाइंदगी और जो है इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस की वजह से, आप लोग सोशल मीडिया के ताउन की वजह से, जिस किस्म की भी हम नुमाइंदगी करें हैं, एक सेंट्रल नंबर भी जारी किया गया है कि इस किस्म के इस्तेसाल करने वाले हॉस्पिटल्स को रिपोर्ट करें और नंबर कॉल करके। मगर यहाँ मसला क्या आ रहा है, चार्जेस का फैक्टर तो एक अलग तौर पे हो गया, भाई पहले एडमिट कर लो, पहले बेड दे दो, बेड अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ऑक्यूपेंसी की फ़ाइट हो रहा है, देयर इज़ नो ऑक्यूपेंसी। तो इस वजह से जो है जो क़वानीन इशू जा रहे हैं, वो क़वानीन अगर रूबे अमल नहीं हुए तो इसको क्या कहना चाहिए, पॉलिसी पैरालिसिस। ये पॉलिसी पैरालिसिस से हम निकलना, कानून जो है इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होना। लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो रहा, तो व्हेन यू डिसाइडेड यू आर फिट फॉर दैट, you are implementing effectively. So our request is to please implement the other welfare orders and other orders to provide the minimum medical infrastructure at minimum price. जैसा आप बोले सेक्शन 144 लगाना चाहिए, टाइम 4 आवर्स का है सिर्फ, और उसमें क्या है रश बहुत हो जा रही है, ट्रैफिक जैम हो जा रहा है, क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? देखिए आप एक मरतबा जमगटे में मिल के फिज़िकल डिस्टेंस का जो है आप पाबजाई नहीं करके, और जो है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में आप जा रहे हैं, मिल रहे हैं, फिर आइसोलेशन में जा रहे हैं, कोई सेंस नहीं है वो। इसको जो है जोन वाइज किया जाए और थोड़े दुकाना खोला जाए, तो ताकि जो है ट्रैफिक फ्लो कम होए, कंट्रोल होए। तो साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन ऐसा खोल दिया जाए, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा वो हो सकता है। हमने पब्लिक ओपिनियन भी लिया है, पब्लिक का ये कहना है कि लॉकडाउन का जो रिलैक्सेशन टाइम है उसे बढ़ा दिया जाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए जब ये टास्क जो दिया गया है, गिवन टाइम इन 4 आवर्स यू हैव टू कंप्लीट, और वो भी जो है बड़ी खुशी तो ये हो रही कि सुबह 6 बजे से दिए, तो काफ़ी लोग जो है शब्बेदार लोग भी सुबह उठना शुरू कर दिए सौदा लेने के लिए, तो वो खुशी बड़ी अच्छी हो रही कि सुबह 6 बजे से उठाने लगा रहे, वो भी एक सेहत ऑक्सीजन मिलती है आपको, तो जो है वो है। मगर ये जाहिर बात है कि वो गिवन टाइम में एक्सरसाइज पूरी नहीं हो रही, तो आप जो है रास्ता जो है जो लोग वापस पहुंच रहे हैं उनको कुछ रिलैक्स कर रही है पुलिस, उसी तरीके से कुछ रिलैक्सेशन जो है इस तरीके से दिया जाए। मगर बाज़ार तो बंद, 4 घंटे इज़ इनफ टाइम, बाज़ार बंद करना चाहिए। और बाज़ार अगर खुला भी रखना है तो वही 2 दुकान के बाद 1 दुकान को परमिशन, इस तरीके से अल्टरनेट डे का कोई पॉलिसी, विड्रॉल पॉलिसी गुज़िश्ता भी बेहतरीन तरीके से की गई। ये आवाम की बहबूदी के लिए ही कानून है ना। हुकूमत को भी बहुत बड़ा लॉस होता है जब कोई चीज़ का सेल नहीं होता, तो टैक्सेस के लॉसेस है, तो हुकूमत अपना लॉस आपकी जो है बहबूदी के लिए ही कर रही है। एक ऑर्डर कोई सो कॉल्ड नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि सारे दूसरे ऑर्डर्स भी इम्प्लीमेंट हुए।
जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ उसी दिन से एसेंशियल सर्विस के एमआरपी से ज़्यादा प्राइसेस लेके बेचना शुरू कर दिए लोग। देखिए उसको और जैसा लॉकडाउन से पहले एक सिंपल बात बोल रहा हूँ मैं, एग लेते थे अपन, वो मिलता था 4 रुपीज़ में, अब आप जाके लीजिए 7 रुपीज़ 6 रुपीज़। इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई उसके ऊपर तो गवर्नमेंट सख्त कार्रवाई कर रही, और ऐसा जो लोग अगर कर रहे हैं तो बहुत ही शर्म की बात है, अफसोस की बात है। और अब मैं क्या बताऊं, बोलिए आप, लाखों लोगों के दवाखानों में पैसे ऐसे जा रहे हैं, हर कई किस्म से परेशान हैं लोग। ऐसे मौके पे तो है कोऑपरेट करना चाहिए। बाज़ लोग, बाज़ मेडिकल स्टोर जो है फ्री मेडिसिन बांट रहे हैं, एरिया क्लिनिक्स वाले लोग आगे ऐसा बढ़ रहे हैं, और कोई अंडे पे डबल ले रहा है, अफसोस की बात है। स्टार्टअप मलकपेट एरिया के ले लीजिए आप, एक स्टार्टअप है, पॉलीक्लिनिक का है, मेडिकल स्टोर है, वो जो है प्रिस्क्रिप्शन लाइए, जेन्युइन लोगों को मेडिकल फ्री दे रहे हैं मेडिसिन। एक स्टार्टअप का जो सेक्रीफाइस है, जो आगे बढ़ रहा है, एंटरप्रेन्योर की तो जिम्मेदारी नहीं है ना, एनजीओस की है। एक एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ के फ्री में मेडिसिन दे रहे हैं, तो कम से कम वाजिबी दाम में बेचने में क्या है भाई। जी, और एक बात, पब्लिक कैसा सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे फॉलो करना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में? देखिए गवर्नमेंट जो है आफ्टर डिस्कशन, एक स्टडी के बाद, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के बाद कोई भी ऑर्डर इशू करती है। और वी आर रियली वेरी लकी, वी गॉट ए वेरी enthusiastic, honest person, Mr. Sumesh Kumar, as a chief secretary. He is a very nice person. He is rendering outstanding and meritorious services. Every order has got valid reasons. We have to obey the government order.